जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सत्याल। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से जुड़ी एक दो खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले बात होगी बहावल नगर वाक़े के ऊपर और मेरी कोशिश होगी कि इस वाक़े से जुड़ी जितनी भी तफसीलात हैं वो इस तरह से आपके सामने रखी जाएं कि आपके ज़हन में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका जवाब मिल सके। लेकिन इसके लिए दो चीज़ों का ताउन आपसे भी चाहिए होगा। एक तो आपने जो है इस चीज़ पे गौर करना है कि आम खबर को हमारा मीडिया किस तरह से रिपोर्ट करता है, और अगर वो खबर जो है किसी ख़ास शख्सियत या किसी ख़ास इदारे से जुड़ी हो तो फिर किस तरह से रिपोर्ट करता है। और दूसरी चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि हमारा कानून जो है वो एक स्लीपर पहनने वाले गरीब के पीछे किस तरह से एक्टिव होता है, और अगर जूता भारी हो, बूट भारी हो तो फिर किस तरह से एक्टिव होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी है कि इस वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जनाब ये जो सवाल है काफ़ी सारे दोस्तों की नज़र में कि शायद ये सारा वाक़या जो है आनन फानन हो गया, ये सारा कुछ जो है 10 अप्रैल को हो गया। तो ऐसा नहीं है। इस वाक़े की शुरुआत जो है वो 8 अप्रैल से होती है, जब जंग ग्रुप जो है अपने न्यूज़पेपर में छापता है कि जनाब पुलिस ने बहावल नगर में एक घर पे रेड किया है। यहाँ पे पुलिस वालों को जो है यरगमाल बनाया गया है, उनसे असला छीना गया है, और इसको लेकर पुलिस ने 23 अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन जो इनसाइड स्टोरी है, जो कि अभी तक मैं गैर मुस्तदका ही कहूँगा क्योंकि कुछ मकामी लोगों ने उसको रिपोर्ट किया है, वह कुछ यूँ है कि वहाँ पे जो SHO थे, रिजवान नामी SHO, वो 3 एहलकारों के साथ जो है एक घर में दाखिल होते हैं, और वहाँ पे कहा यह जाता है कि इस SHO के साथ कोई लेडीज़ पुलिस नहीं थी, इसलिए उन घर वालों को जो है जवाब मिला और उन्होंने इनको होस्टेज बनाया। जब ये लोग वापस आते हैं और फिर उस खबर को देखा जाए जो कि जंग ग्रुप ने लगाई कि 23 अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ। अब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक जो शख्स था वो एक हसास इदारे का जो है एहलकार बताया जाता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा है कि शायद वो SSG थे। बहरहाल ये अभी तक है गैर मुस्तदका, क्योंकि अभी मज़ीद जो तफसीलात हैं वो सामने आना बाकी हैं। तो इसके बाद फिर अप्रोच किया गया, और जब पूरी चीज़ें जो हैं सामने आईं और आंखें खुली तो फिर हुआ कुछ यूँ कि वही एहलकार के जो उस घर से मार खा के आए हुए थे, जिनको होस्टेज बनाया गया था, उन्हीं के खिलाफ ही मुकदमा जो है दर्ज हो जाता है। और इस दौरान 2 से 3 दिन जो है गुजर जाते हैं। फिर ईद का पहला दिन 10 अप्रैल आता है, और इस तरह की वीडियो सामने आना शुरू हो जाती हैं कि जिसमें हमारे जो कानून के रखवाले हैं वो जो है लंबे पड़े हुए हैं, उनको किसी ने जो है लम्हा डाला हुआ है, और कहीं पे ये नज़र आता है कि उनको घुटनों के बल बिठाया हुआ है, कहीं पे ये नज़र आता है कि जनाब उनके बदन के ऊपर कपड़ा ही नहीं है, डंडू के निशान पड़े हुए हैं पूरे जिस्म के ऊपर। तो इस तरह के मनाजिर जो हैं नज़र आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जो अब मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह की हैं कि वो यहाँ पे दिखाने के काबिल नहीं हैं। बहरहाल जी तो इस तरह की जब वीडियो सामने आती हैं, फिर वही मीडिया, वही जियो और जंग ग्रुप जो है, जिसने 8 अप्रैल को ये खबर लगाई थी कि पुलिस वालों को होस्टेज बनाया गया है, 10 अप्रैल को वही मीडिया जो है ये खबर लगा रहा है कि उन पुलिस वालों ने जो है चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था, लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। और फिर ये वीडियो जो हैं इनके ऊपर काफ़ी सारी जगहों पे जो है अप्रोच किया गया, और फिर IG पुलिस और पुलिस की तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें दोनों साइडें जो थी इकट्ठी थी। पाक फौज के हक़ में भी नारे लगाए गए और पुलिस के हक़ में भी नारे लगाए गए, और कहा यह गया कि जनाब ये बिल्कुल मामूली सा वाक़या था, इसको सोशल मीडिया के ऊपर जो है
सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। इसको जो है सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह से पेश किया गया है कि शायद दो इदारे जो हैं आमने सामने आ गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मामला था अफ़वाम तफ़हीम से हल करवा लिया गया है और इसका लुबे लुबाब ये था कि इस वाक़े के अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल मामूली सा वाक़या था और इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। अब इस दौरान जो है पंजाब गवर्नमेंट कहीं भी नज़र नहीं आती, ना ही ट्विटर के ऊपर एक्टिव मरियम बीबी जो कि सीएम पंजाब हैं उनका कोई ट्वीट नज़र आता है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक पंजाब हुकूमत का कोई ऑफिशियल जो है वर्जन नहीं आया इस वाक़े को लेकर। हाँ, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट होती तो यही पीएमएलएन जो है तनकीद के अब तक पता नहीं कितने निस्तर बरसा चुकी होती। लेकिन भाई ये जो सुलह करवाई गई है ये बहुत अच्छा इकदाम किया गया है, लेकिन अगर सुलह ही करवानी थी तो इसमें बीबी मरियम को भी आगे आना चाहिए था, पंजाब हुकूमत को भी जो है अपना वर्जन देना चाहिए था। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इस सारे मामले में जो है पब्लिक किस साइड पे नज़र आती है, पब्लिक को कौन जो है राइट साइड पे नज़र आता है। तो मैंने जितना भी सोशल मीडिया के ऊपर देखा है या वैसे पब्लिक का रिएक्शन देखा है जो है किसी हद तक या तो न्यूट्रल नज़र आती है या कुछ लोग जो हैं इस हवाले से खुश भी नज़र आते हैं। और ये लम्हा फ़िक्री है टू बी ऑनेस्ट उन तमाम स्टेक होल्डर के लिए कि जो इस मुल्क के कर्ता धर्ता हैं कि इस तरह के मामलात में पब्लिक अब जो है इररेलेवेंट होती जा रही है। और फिर भी पीटीआई और इमरान खान साहब के हवाले से ख़बरें ये हैं कि उनका इद्दत निकाह केस के जिसमें सबसे ज़्यादा उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, बल्कि पूरे इलेक्शन का जो दारोमदार था वो कुछ लोगों के नज़दीक इस केस के ऊपर था कि जब खान साहब को सज़ा होगी। और जिस तरह से एक मीडिया ट्रायल चला और जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया तो लग ऐसे रहा था कि कुछ लोगों के नज़दीक ये फ़ैसला हो चुका है कि इस केस के फ़ैसले के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन से जो है बिल्कुल आउट हो जाएंगे और उनकी पार्टी नहीं जीत सकेगी। लेकिन इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया वो तो सबके सामने है और अब ये केस भी उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं उससे यही लगा है कि ये केस भी दीगर केसेस की तरह ज़्यादा ठहरने वाला नहीं है। और अब हो ये रहा है कि टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जनाब खावर मनिका साहब के जो वकील हैं वो अब कोर्ट में पेश नहीं हो रहे और तसलसल के साथ इस केस को जो है लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से खान साहब जो हैं वो जेल में रहें। लेकिन अगर ये केस उड़ता है जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फिनिश हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है ऐसा कि जिसमें खान साहब जो हैं कसूरवार ठहरें, तो पीटीआई के लिए और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के लिए ये बहुत बड़ी खबर होगी, बल्कि खुशी की खबर होगी। और अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इसको कितना डिले किया जाता है या आने वाले दिनों में इसकी हेयरिंग किस तरह से होती हैं और कोर्ट इस पे क्या डिसीजन देती है। एक पर्सनल क्लैरिफिकेशन बहावलनगर वाक़े को लेकर देखें, इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट करना ना तो आसान है और ना ही इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट करने पे कोई खुशी होती है, क्योंकि ये दोनों इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की हिफाजत के और अवाम के जानो माल की हिफाजत के जो है ज़ामिन समझे जाते हैं। और कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर इस तरह के वाक़यात जन्म लेंगे तो इसका कतन मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे इदारे एक जैसे हैं या उनमें बैठे हुए सारे के सारे लोग जो हैं एक जैसे हैं। कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ लोगों की गलतफहमी हो सकती है और इन चीज़ों को रिपोर्ट करते हुए हमें कतन खुशी नहीं होती। लेकिन ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो इस तरह से जो है आनन फानन इकदाम करते हैं और इसके रिज़ल्ट जो हैं वो काफ़ी भयानक निकलते हैं। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।